हाय बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत सक्रिय संक्रियाएं। तो इसमें हम लोग जो है शून्य के गुण जान चुके हैं, एक के गुण भी जान चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे जो है विभाज्यता। चलिए ठीक है, विभाज्यता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। विभाज्यता बच्चों, पहले हम लोग इसका डेफिनेशन जानेंगे। इसमें यह होता है जब किसी संख्या जब किसी जब किसी संख्या में जब किसी संख्या में एक अन्य संख्या संख्या से भाग दिया जाता है, से भाग देने पर शेष फल, ठीक है, शेष फल शून्य, शेष फल मतलब कुछ ना बचे, शून्य प्राप्त शून्य हो जाता है तब वह संख्या पूर्णतः भाज्य मतलब होता है, ठीक है, भाज्य संख्या कहलाती है। जो पूरी तरह से कट जाए उसी को भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जिसका शेषफल 0 हो जाए, यानी कि शेषफल कुछ ना बचे, उसी को जो है हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार पूर्णतः विभाजित होने वाली पूर्णतः विभाज्य होने की स्थिति को विभाज्यता कहते हैं, ठीक है। विभाज्यता कहते हैं बच्चों। इसका सूत्र होता है भाज्य, ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये होता है भाग करने का नियम। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक मतलब होता है वह संख्या, जैसे चलिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से हम लोग भाग करना स्टार्ट करते हैं। तो जो है भाजक यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये वाला यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे ये भाज्य यहाँ पे होता है, ठीक है। और ये भागफल यहाँ पे हो जाता है, और प्लस मतलब यहाँ पे करके शेषफल यहाँ पे रहता है, ठीक है। शेषफल नीचे ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे भाजक, फिर भाज्य, फिर यहाँ पे भागफल, और प्लस में बराबर करके जो नीचे एकदम बच जाता है वो प्लस में शेषफल रहता है। तो ये इस प्रकार से हल किया जाता है। ये विभाज्यता का नियम है बच्चों। इसी के माध्यम से हम लोग जो है भाग करते हैं। चलिए ठीक है, इसमें हम लोग इसका जांच करेंगे और किस प्रकार से अलग अलग संख्याएं जो है का भाग किया जाता है, ठीक है। तो विभाज्यता की जांच बच्चों, पहले हम लोग देखेंगे दो से विभाज्य
2 से विभाज्य, 2 से कैसे विभाज्य होगा, हम लोग पहले इसका नियम जानेंगे। ठीक है, 2 से विभाज्य का, तो इसमें होता है कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी, पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब इकाई का अंक क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, होगा बच्चों। इसका मतलब ये है इकाई का अंक, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो देखिए ये इकाई का अंक होता है ये वाला, फिर ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हज़ार। तो इकाई का अंक मतलब कह रहा है यही वाला। ठीक है, तो ये वाला, इसमें से 2 से काटने के लिए या तो 0 हो यहाँ पे इकाई का अंक, ठीक है, या तो यहाँ पे जो है 2 हो, या 4 हो, 6 हो, 8 हो। इन पाँचों में से कोई ना कोई एक होना चाहिए, तभी ये 2 से कटेगा। देखिए अगर ये रहेगा तो इसको हम 2 से जब काटेंगे इस प्रकार से, तो देखिए ये इस प्रकार से कटेगा, 6 दूनी 12, ये कट गया पूरी तरह से। अब इसके बाद में 6 के 6, 2 1 के 2, यहाँ पे बचा हासिल 1, और ये 7 दूनी 14। मतलब ये इसको काटने पे 1234 को काटने पे 2 से आ जाएगा 617। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये कट जाएगा। देखिए हम लोग अगर मान लीजिए 12 है, इसको अगर काटना होगा 2 से या इस प्रकार से भाग करना होगा, तो देखिए यहाँ पे 2 है, इस वजह से ये कट जाएगा। ठीक है, देखिए 0, 2, 4, 6 और 8 में से अगर संख्या कोई और रहेगा तो नहीं कटेगा। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसको देखिए इसको 6 का पहाड़ा पड़ेंगे, 6 मतलब 3 छक 12 होता है। ठीक है, तो ये 12 इस प्रकार से कट जाएगा। तो ये है 2 का। ठीक है, 2 में क्या होता है, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे अगला। अब हम लोग अगला देखेंगे 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य, तो इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कोई भी 3 के लिए कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगा, पूर्णतः विभाज्य तब होगा, पूर्णतः विभाज्य तब होगा जब उस संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 3 से कट जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, ये देखिए इसमें कह रहा है बच्चों, 3 वाले में कह रहा है कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित तब होगा जब उस संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे देखिए यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 1, 2, 3। ठीक है, ये इस प्रकार से मान लीजिए ये संख्या हो गया, ये क्वेश्चन मान लीजिए ये एक संख्या है, तो इसमें देखिए ये संख्या कितना है, 1, 2, 3। ठीक है, 3, ये इसमें 3 संख्या दिया है और तीनों का ये अंक जो है आपस में जोड़ लें। इसको अगर पता करना हो कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो इसको क्या करेंगे हम, इस प्रकार से 1 + 2 +
3, मतलब यही कह रहा है इसमें संख्या का जो अंकों का योग है ये 3 से कट जाना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से, तो 1 2 3 हो गया और 3 ये 6 हो गया, ठीक है। और 6 को हम 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जा रहा है, मतलब अगर इसका योग जो है 3 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। देखिए अगर इसको हम 3 से काटेंगे तो ये भी अब कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये 3 से कटेगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे देखिए इसको 3 3 चौके 12 हो जाएगा और ये पूरा कट गया। इसके बाद में 3 1 3, मतलब इसको काटने पे 41 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये कट जाएगा। चलिए एक और चेक कर लेते हैं इसका, जिसका योग नहीं होगा और वो किस प्रकार से नहीं कटता है तो उसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए मान लीजिए इस प्रकार से है, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे, चलिए यहाँ पे 5 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मान लीजिए ये संख्या है, इसको चेक करना है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए इसमें क्या करेगा ये, इसमें ये करेगा कि हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से 1 + 2 + 5 इस प्रकार से करेंगे। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो गया और ये जो है 5 3 5 3 8 हो जाएगा। 8 को देखिए 3 से जब भाग करेंगे तो ये देखिए कटेगा नहीं, ठीक है, ये कटेगा नहीं, ये दशमलव में आ जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 6 18, 3 6 18 इस प्रकार से आता रहेगा, ठीक है। तो ये कटेगा नहीं, मतलब ये जो है संख्या 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 का। अब हम लोग देखेंगे 4 के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 4 के लिए। तो 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य। तो बच्चों अब हम लोग जानेंगे कि 4 के लिए कौन सा नियम का पालन करना पड़ेगा। तो इसमें है, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से, ठीक है, 4 से विभाज्य हो अर्थात विभाज्य हो, बच्चों वो कट जाएगा 4 से, अर्थात अथवा किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो, ठीक है, शून्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगा, ठीक है, विभाज्य होगा। बच्चों देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है जब किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक कह रहा है, ठीक है, अथवा किसी संख्या, मतलब जो है किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो, ठीक है, अंतिम 2 अंक अगर शून्य रहेगा तो भी वह कट जाएगा, संख्या 4 से वह कट जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है अंतिम 2 संख्या 4 से कट जाए। जैसे मान लीजिए इसमें जो है हम कर दिए यहाँ पे 24, ठीक है, यहाँ पे 24 कर दिए। तो देखिए 2 अंक है, इसको अगर हम 4 से काटेंगे देखिए 4 से कट जाएगा, 4 छक 24, ठीक है, इसका 2 अंक जो है कट जा रहा है। चलिए दूसरा देखिए यहाँ पे अगर हम इसको कर दे रहे हैं 100, ठीक है, 100 कर दे रहे हैं तो देखिए ये भी 4 से कट जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है 4 से कट जाए या तो अंतिम 2 अंक शून्य हो तो भी ये कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे तो ये 4 से काटेंगे अगर, तो 4 दूनी 8, 2 जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ये हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, यानी कि 25 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो है 400 या 500, चलिए 500 लिख दे रहे हैं। इसको अगर 4 से काटेंगे तो इसमें देखिए क्या कह रहा है,
मतलब वही है कि अंत में 2 अंक 0 हो, तो कह रहे थे कट जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पे 4 1 के 4 हो गया, यहाँ पे बचा 1, ये हो गया 10, 4 दूनी 8, यहाँ पे बचा 2, ये 0 लेके होगा 20, 4 पंचे 20। ठीक है, ये कटने के बाद 125 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है अगर 2 जीरो रहेगा लास्ट में यानी कि अंत में तो भी कट जाएगा। और जो है अंतिम, अब ठीक है थोड़ा सा बड़ा संख्या लेते हैं, इसको भी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 8, ठीक है, इतना संख्या हो गया। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही 2 अंक जो है आपस में चेक कर लेंगे कि कटेगा कि नहीं। देखिए 4 1 की 4, 4 दूनी 8, ये कट रहा है, मतलब ये टोटल कट जाएगा, मतलब ये टोटल कट जाएगा, क्योंकि ये हमको अगर ये 2 अंक कटेगा तो ये टोटल कटेगा, अगर ये 2 नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। चलिए इसको देखिए, इस प्रकार से जब काटेंगे इसको तो देखिए यहाँ पे 4 4 तिहाई 12, 3 आ गया। इसके बाद में यहाँ पे ये देखिए 3 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, शून्य लगा देंगे। फिर इसके बाद में ये हो गया 34, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 बट 32 हो जाएगा, 8 बार जाएगा। फिर यहाँ पे जो है 2 बचेगा, यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 28, यानी कि 8 है तो 2 ये 28 हो जाएगा। तो 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 7 बार में ये कट जाएगा, मतलब ये इतना जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला नियम इसमें है बच्चों 5 के लिए। चलिए 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, इसके लिए जानेंगे हम लोग। 5 से विभाज्य के लिए देखिए कोई भी संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य तब होगा, पूर्णतः विभाज्य तब होगी या होगी जब संख्या के अंत में संख्या के अंत में 0 या 5 होगा। ठीक है, इसमें बच्चों इसमें कह रहा है तो ये 5 से विभाज्य होगा। देखिए इसमें कह रहा है कोई संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब संख्या के अंत में 0 या 5 होगा। संख्या के अंत में 0 या 5 रहेगा तो वो संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग चेक करेंगे। चलिए ठीक है देखेंगे। चलिए देखिए इसमें पहले हम लोग चेक करेंगे, मान लीजिए ये 100 है, तो देखिए इसमें 2 तो है, ये 4 के लिए अगर हम 4 का चेक करते हैं तो 2 है, तो ये 4 से भी कट जाएगा। लेकिन इसमें 0 है, अंत में 0 रहेगा, तो ये देखो इसको 5 से हमको 5 वाला चेक करना है, तो ये 5 से कट जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, और ये शून्य बचा हुआ है, शून्य यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 20 पंचे 100 हो जाता है, ये कट जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे देखिए ये इतना है, कितना लिखा हुआ है, ये अगला क्वेश्चन है। मान लीजिए ये है 5, देखिए इसके अंत में कितना है 5 है, तो ये देखिए ये 5 है तो ये भी कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, ये पंचम 25, 5 बार गया, ये बचा है यहाँ पे एक 5 बचा हुआ है, तो 5 1 के 5, इस प्रकार से जो है ये 5 से कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है। तो या तो आप शून्य रहे तब कटेगा ये, या तो ये लास्ट में 5 रहेगा तब भी ये आराम से कट जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 5 का नियम है 0 अंत में, संख्या के अंत में कितनी बड़ी भी संख्या रहे, अगर संख्या के अंत में 0 है या 5 है तो वह संख्या 5 से कट जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य के लिए देखेंगे हम लोग। इसमें है कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः
6 से पूर्णतः विभाज्य तब होगा या तब होगी, ठीक है, जब वह संख्या ती दो तथा 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, इसमें बच्चों देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये इसमें कह रहा है कि कोई भी संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब वह संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए बच्चों 6 में 2 गुणे 3 रहता है ना, कि 2 तिहाई 6 होता है, 2 और 3 का गुणा होता है। तो इसमें वही कह रहा है 2 से भी वो कटना चाहिए, 3 से भी वो कटना चाहिए, तब वो जाके मिला के क्या हो जाएगा, वो 6 से कट जाता है। ठीक है, 2 से भी कटे और 6 से भी कटे, तो इस प्रकार से वह संख्या कितने से कट जाएगा, वो 6 से कट जाएगा। चलिए इसमें हम जानते हैं किस प्रकार से रहता है। इसमें देखिए इसमें जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 744। ठीक है, 744। तो देखिए पहले तो हमको ये 2 का नियम लगाना पड़ेगा। हमने ऊपर सीखा कि 2 के नियम के लिए, देखिए 2 के लिए, ठीक है, 2 के लिए क्या था, 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए अंत में। ठीक है, 4, फिर इसके बाद 6, 8, ये होता है इकाई का अंक। ठीक है, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। और 3 के लिए बच्चों 3 के लिए होता है क्या, संख्याओं का योग। ठीक है, ये संख्या जो है इसको सबको जोड़ के, ठीक है, ये होता है अंकों का योग। ठीक है, अंकों का योग इसमें होता है, ये अंकों का योग जो है इन सभी को जोड़ के जो आता है योग, वही जो होता है कटने के बाद 3 से कट जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करेंगे इसमें कि ये जो संख्या है ये 2 से देखिए इसमें 4 से कटेगा, ये देखिए 4 इसमें है तो ये 2 से तो कट जाएगा। तो अब हम लोग चेक करेंगे 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 का नियम है अंकों का योग करना, तो यहाँ पे 7 + 4 कर देंगे। अब इसके बाद 7 के बाद 4, 7 4 11 हो गया, 11 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। देखिए 3 से कट जाता है, 3 × 5 = 15, मतलब ये जो है 3 से कट गया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये बच्चों 6 से कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 7 4 4 जो है 6 से जब हम काटेंगे अब तो ये कट जाएगा, क्योंकि देखिए 2 से कट रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 है, 3 से कट रहा है क्योंकि इसका योग जो है 5 15 हो जा रहा है, ये 5 बार जाएगा। ठीक है, 3 से। अब इसको देखिए 6 से जब काटेंगे तो देखिए 6 × 1 = 6, यहाँ पे बचा 1, ये हो जाएगा 14, तो 6 दूनी 12, यहाँ पे बचा 2, ये हो जाएगा 24, तो 6 चौके 24, तो ये हो जाएगा कटने के बाद 100, इसका आंसर 124 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये इसका ये नियम है 6 से कटने का। अब हम लोग देखेंगे अगला नियम 7 के लिए। ठीक है, 7 के लिए देखेंगे 7 से विभाज्य। चलिए 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य, इसको देखेंगे जब कोई संख्या, ठीक है, 7 के लिए देखेंगे जब कोई संख्या का 6 बार, ठीक है, जब कोई संख्या का 6 बार 12 बार 18 बार ... 6 के गुणज में, मतलब 6 के गुणज में रहे। ठीक है, 6 के गुणज में पुनरावृत्ति हुई हो। क्या हुआ वो बच्चों, पुनरावृत्ति मतलब होता है जो बार बार आए। ठीक है, पुनरावृत्ति हुआ हो, तो पुनरावृत्ति हुई हो
वह संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। वह संख्या 7 से विभाज्य होगी। बच्चों देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब कोई संख्या का 6 बार, 12 बार, 18 बार, या जैसे 6 हो गया, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ऐसे 24 बार, ऐसे मतलब 6 के गुणज में रहे, जो है पुनरावृत्ति हुआ हो किसी संख्या का, तो वो जो है क्या हो जाएगा, 7 से विभाजित हो जाता है, हो जाता है। जैसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ये 6 बार 6 है, तो ये बच्चों 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ऐसे जो है बार बार पुनरावृत्ति हुआ रहेगा, तो वह जो है 7 से विभाजित हो जाएगा। बच्चों इसमें एक और नियम है, इसका एक नियम और है, चलिए अथवा करके जान लेते हैं। अथवा कोई संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब संख्या के अंतिम अंक का 2 गुना करके संख्या से बाकी संख्या से घटाया जाए। ठीक है, देखिए इसमें जैसे बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन दे दिया 644। ठीक है, ये संख्या हो गया, तो इसमें क्या कह रहा है, ये जो है अंतिम संख्या का 2 गुना करके घटाया जाए। तो देखिए इसी का मतलब ये वाला संख्या लिखा जाएगा, इसके पहले वाला संख्या जो है लिखा जाएगा, मतलब इस प्रकार से 64 हो जाएगा। फिर माइनस में इस संख्या का 2 गुना। ठीक है, इस संख्या क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये 64 ये वाला आगे वाला लिखा गया है, फिर अंतिम संख्या का 2 गुना किया गया है। फिर इसके बाद में किया जाएगा 64 माइनस ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 56 आ जाएगा। ठीक है, 56 को देखिए, 56 को हम 7 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 7 से कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाता है, 7 और 8, 7 और 8 56 होता है। तो देखिए यहाँ पे 7 है, यानी कि 7 से अगर भाग करेंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कितने भी बड़ा संख्या रहे, हम उसका जो है निकाल सकते हैं उसको इस प्रकार से चेक करके। ठीक है, हम लोग इस प्रकार से चेक करेंगे, और अगर से ये कटेगा या 0 आ जाएगा तो वो 7 से कट जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, मतलब अगला नियम है 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य। तो इसमें जो है जब कोई संख्या के अंतिम तीन अंक शून्य हो या अंतिम तीन अंक 8 से विभाज्य हो।
तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। ठीक है, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः कट जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब कोई संख्या अंतिम 3 अंक शून्य हो, जब कोई किसी संख्या का, जब किसी, चलिए इसको किसी कर देते हैं, किसी, जब किसी संख्या का अंतिम 3 अंक जो है शून्य हो या अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो, मतलब तो यह 8 से कट जाता है। तो जैसे इसमें मान लीजिए 4 हो गया, ये 0 0 0, मतलब इस प्रकार से अंतिम 3 संख्या शून्य हो तो इसको जब हम 8 से काटेंगे तो ये पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये 8 पंचे 40 हो जाएगा और बाकी 2 शून्य अलग से लग जाएगा। ठीक है, 8 8 पंचे 40। ठीक है, ये कट गया। अब हम लोग देखेंगे अंतिम 3 संख्या, मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, इस प्रकार से है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग ये तीन जो है चेक करेंगे। अगर ये 8 से कटेगा तो जो है 8 से विभाजित हो जाएगा, नहीं कटेगा तो ये नहीं विभाजित होगा। तो ठीक है, इसको काटेंगे पहले 8 से, तो 8 तिरिक 24 होता है, 8 दूनी 16। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको हम सिर्फ काटेंगे, तो 8 दूनी 16 और बचा कितना हासिल 7। ठीक है, यहाँ पे हो गया 74। तो 8 9 72 होता है। बच्चों ये देखिए 8 से ये नहीं कटेगा, क्योंकि ये 3 अंक जो है 8 से नहीं कट रहा है, तो ये 8 से क्या होगा, नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है, देखिए इसको देखेंगे। क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, मतलब दूसरा प्रश्न है जो समझ लीजिए इसमें। तो ये हो गया 8 4 और 7 2। ठीक है, देखिए इसमें है, इसका हम लोग क्या करेंगे, ये 3 अंक जो है चेक करेंगे कि ये 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए 8 से 8 1 के 8, 8 9 72। तो मतलब ये कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर इसका 3 अंक जो है 8 से कट जाएगा तो ये बाकी पूरे का पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको देखिए काटेंगे अगर, तो ये देखिए 8 1 के 8 एक बार गया, यहाँ पे बचा कितना 6 बचा। ठीक है, 6 बचा और ये हो गया 8, तो हो गया 68। तो 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा। ठीक है, 8 अट्ठाई 64। ठीक है, ये बचा यहाँ पे 4 बचा और ये हो गया 47। तो 8 पंचे 40, 8 छक 48, 8 पंचे 40 हो गया। यहाँ पे बचा 7, यानी कि बचा 72, 8 9 72। देखिए इस प्रकार से ये कट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कटेगा। ठीक है, तो बच्चों इसका नियम यही था। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 9 से विभाज्य। ठीक है, 9 से विभाज्य, हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। तो 9 से विभाज्य जो है हम लोग देखेंगे और जानेंगे कि ये 9 से कैसे कैसे जो है विभाज्य होता है। तो कोई भी इसमें कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित तब होगी, 9 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब जो है, जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। ठीक है, उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। ठीक है, तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए इस प्रकार से मान लीजिए इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पे है 4104। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 9 से तब विभाज्य होगा जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाए। अंकों का योग मतलब ये सभी को जोड़ना है। इस प्रकार से इसको जोड़ लेंगे, 4 + 1 + 0 + 4। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 1 1 जो है कितना हो जाएगा 5, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और फिर 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। देखिए 9 ये आ गया, इसको 9 से काटेंगे, ये कट जाएगा एक बार में। तो यानी कि इसको हम 9 से जब काटेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, ये 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा।
अब जो है 10 10 से विभाज्य 10 का विभाज्य का नियम जो है हम लोग जानेंगे। इसमें कोई भी संख्या 10 से 10 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी, पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक शून्य हो। बच्चों इसमें कह रहा है 10 का विभाज्य के लिए कोई भी संख्या 10 से पूर्णतः विभाज्य तब होगी जब उस संख्या का अंतिम अंक शून्य हो। मतलब देखिए यहाँ पे इसमें हम लोग जानेंगे, जैसे मान लीजिए 2 5 4 3 इसके बाद में शून्य हो, ठीक है। इस प्रकार से संख्या दिया हो और लास्ट में शून्य दे देगा तो ये 10 से कट जाता है, ठीक है। ये शून्य से शून्य कट जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कितना भी रहे 10 से 10 को काटेंगे, इस प्रकार से 10 कट जाएगा। मतलब इसमें ये होता है कि अगर से लास्ट का अंक जो है शून्य होगा तो ये 10 से विभाज्य रहेगा, ठीक है। बस इसमें यही था। अब 11 में 11 से विभाज्य 11 से विभाज्य देखिए, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों के योग, विषम स्थानों पर अंकों के योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आए या हो, ठीक है। तो वह बच्चों क्या हो जाएगा, 11 से विभाज्य हो जाएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर, मतलब दोनों को अलग अलग जोड़ेंगे, इसके बाद उसका अंतर करेंगे, उसका अंतर या 0 आएगा या 11 आएगा तो वह 11 से विभाज्य हो जाता है। इसमें देखिए हम लोग जानेंगे, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से जानते हैं। 1 3 5 7 1, ठीक है। इसमें पहले कह रहा है विषम। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। मतलब इस प्रकार से देखिए, ये इस प्रकार से ये वाला, ये देखिए पहले पे है, ये दूसरे पे दूसरा वाला नहीं लेना है, तीसरे पे है ये चौथा भी इसको नहीं लेना है, फिर इसको हो गया, ये हो गया विषम, ठीक है। विषम स्थान। तो देखिए इसका योग करना है 1, विषम का योग क्या होगा, 1 + 5 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, इस प्रकार से बराबर कितना हो गया, 1 5 6 1 7 हो गया। अब देखिए सम वाला, ये वाला और ये वाला, ये हो गया सम है, ठीक है। सम स्थान पर है, देखिए पहला ये दूसरे पे है, ये तीसरा है, चौथे पे है, तो दूसरा और चौथा हो गया, ये सम स्थान हो गया, ठीक है। तो इसका देखिए कितना है, 3 + 7, ठीक है। ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 7 3 10, 7 3 हो जाएगा 10।
बच्चों देखिए यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे इसको 4 कर लेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, ये 6 4 10 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 10 हो जाएगा इस प्रकार से। तो ये भी 10, ये भी 10। देखिए इसके बाद में क्या कहा है, दोनों का अंतर। तो देखिए सम का जो है पहले विषम फिर माइनस सम बराबर कितना आना चाहिए, जो है या तो 1 या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो देखिए ये भी 10 माइनस ये भी 10 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये 11 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये 11 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे, एक और देखेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये क्वेश्चन है 5 5 5 5। ठीक है, इस प्रकार से इतनी बार 5 दिया हुआ है। तो देखिए पहले विषम वाला, ये विषम है और ये विषम है। ठीक है, तो ये हो गया विषम वाला, विषम हो गया। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 + 5 बराबर 10 हो गया। अब ये देखिए ऊपर वाला सम हो गया, सम वाला हो गया। इसमें देखिए ये भी 5 है, 5 + 5 बराबर ये भी 10 हो गया। तो बच्चों देखिए इन दोनों का अब अंतर, सम और विषम का अंतर कर लेंगे। 10 10 10 - 10 बराबर हो जाएगा 0। तो ये बराबर हो जाएगा कितना, ये भी 11 से क्या कर हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। ये भी मतलब ये पूरी संख्या 5 5 5 5। ठीक है, ये 5555, इसको 11 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। देखिए 11 × 5 = 55, फिर ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर 11 × 5 = 55, यानी कि 505 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग चेक करेंगे कि जो है कौन सा कटेगा और कौन सा नहीं कटेगा। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।